तो प्यारे बच्चे, आज के क्लास में फिर हम हाजिर हैं तुम्हारे लिए केमिस्ट्री का पदार्थ की अवस्था का अगला वीडियो लेकर, जिसका नाम है यौगिक। क्या नाम है बच्चे? यौगिक। तो यौगिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पेन को थोड़ा सा हम इसमें पतला कर लें बच्चों। ये पेन का साइज बड़ा हो गया है और पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलो, तो हम पढ़ने जा रहे हैं यौगिक। यौगिक को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे जी हम लोग? कंपाउंड के नाम से जानेंगे। याद रखेंगे हम लोग कि कंपाउंड की डेफिनेशंस जो होती है वो क्या होती है, इसे समझोगे पहले, ठीक है ना? कहता है कि कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस। क्या है जी? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है विच इज फॉर्म्ड बाई, माने जो बनता है किससे जी? by chemical combination of two or more than two definite ratio of elements। अर्थात यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। अर्थात यदि अगर हम तत्वों को ले लें और दोनों को एक निश्चित मात्रा में अगर हम मिलाते हैं और उससे यदि किसी भी अगर कंपाउंड का अगर किसी भी अणु का निर्माण होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। ठीक है बच्चे? उसी को कंपाउंड या उसी को यौगिक कहते हैं। समझ रहे हो ठीक से? अब कहता है इसे उचित रासायनिक विधि द्वारा ही अलग विभक्त किया जा सकता है। विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू सेपरेट पार्ट्स बाय प्रॉपर केमिकल प्रोसेस। बिना किसी केमिकल प्रोसेस के हम उसे दो या दो से अधिक भागों में विभक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चे? जैसे इसको आसानी से समझेंगे हम कैसे, तो देखो, जैसे तुमने कभी सुना होगा, मैं पूछूंगा जल का अणु सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है जी? H2O। H2O का मतलब ये हुआ इसमें हाइड्रोजन का दो भाग, हाइड्रोजन के कितना भाग? दो भाग। और थोड़ा पेन पतला करता हूँ मैं, ठीक है? अब समझो। और ऑक्सीजन का एक भाग, हाइड्रोजन का दो भाग और हाइड्रोजन का एक भाग, ये निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं, तब क्या बनता है? जल। मैं पूछूंगा, बोलो जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2O। माने अणु सूत्र माने मोलिक्यूलर फॉर्मूला। आ रहा समझ में ना? मैं पूछूंगा चूना पत्थर, अर्थात कभी संगमरमर देखे हो बच्चे? जो मार्बल, ये जो हम लोग खड़े हैं अपने घर में देख रहे हैं, जो मार्बल लगा हुआ है, इस मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। Ca जो होता है वो कैल्शियम के लिए और CO3 का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं बच्चे? चूना पत्थर। या इसी को हम क्या कहेंगे? संगमरमर। क्या बोलेंगे बच्चे? संगमरमर। या इसी का एक इंग्लिश में हम बोलते हैं मार्बल। क्या बोलते हैं बच्चों? मार्बल। मैं पूछूंगा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो क्या बोलोगे तुम लोग? CaCO3। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्बल, तब बोलोगे द केमिकल नेम ऑफ मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही कई एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से इसे जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? HCl। ठीक है ना बच्चे? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बच्चों, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से हम लोग कुछ भी खाते हैं ना तो वो क्या करता है? पचा देता है। समझ में आ गया बच्चे? अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में नहीं रहता तो कोई खाना हमारा पचता नहीं बच्चे। अम्ल पहले से है। और कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा पूड़ी खा लेते हैं तो वो पूड़ी इतना चिकना होता है कि पूड़ी भी अम्ल होता है, और पहले से अम्ल होता है, या उसको पचा नहीं पाता और पेट हमारा सीधा हो जाता है बच्चे, पेट झड़ने लगता है। तो जब पेट झड़ने लगता है तो कौन सा दवा उसको देते हैं हम लोग? जल्दी बोलो। नोल देते हैं, टिनिडाजोल देते हैं। ठीक है ना बच्चे? तो हमारे पेट में पूछता है कि मानव के पेट में कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चे?
ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कंपाउंड, इसका नाम बताना है। जैसे पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? KCl। तुम्हें पता है बच्चों इस दुनिया का सबसे विषैला जहर कौन सा होता है? पोटेशियम साइनाइड। क्या होता है बच्चा? पोटेशियम साइनाइड। ये इतना जहरीला ये जहर होता है बच्चे कि अगर थोड़ा सा भी पोटेशियम साइनाइड अगर कोई चाट ले तो उसकी तुरंत मृत्यु होती है। समझ में आ गया बच्चा? यह है पोटेशियम साइनाइड। ये सभी यौगिक के एग्जाम्पल्स है, मैंने कंपाउंड के एग्जाम्पल्स है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी कंपाउंड्स पढ़ा दूं? यस सर। तो याद रखो मैं तुम्हें वो कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद तुम मैट्रिकुलेशन ही नहीं इंटर लेवल तक के मास्टर हो जाने वाले हो बच्चे। भले ही तुम्हारा क्लास 6 क्यों ना हो, 5 क्यों ना हो बच्चे, लेकिन क्या तुम मुझे इतने तैयारी करके सुना सकते हो बच्चे? यस सर। तो पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हियर। ओके, जैसे एक नाम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मैं पूछूंगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। क्या बोलेंगे? CO2। अगर इंग्लिश में कार्बन डाइऑक्साइड, सबका हिंदी इंग्लिश करीब में लिख दिया हूँ, तुम्हें इंग्लिश में ही याद करना है, ठीक है बच्चों, लेकिन हिंदी भी सीखना है। इसी को शुष्क बर्फ के नाम से भी हम जानते हैं। मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस? शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोलेंगे? CO2। सभी एक साथ बोलो CO2। नेक्स्ट, कभी तुमने नमक खाया है कि नहीं बच्चा? यस सर। हमने तुम्हारा नमक खाया है, ये सुना है ना तुम लोग डायलॉग? तो नमक को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे बच्चे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं रॉक साल्ट। क्या बोलेंगे? रॉक साल्ट। रॉक माने होता है चट्टान और साल्ट माने होता है समझो कि नमक। जो सेंधा नमक हम लोग खाते हैं, समझ गए बच्चों? वो एक पहाड़ को तोड़कर, जो अभी पाकिस्तान में सेंधा नमक का पहाड़ चला गया बच्चे, उससे तोड़ कर और बनाया जाता है सेंधा नमक, ठीक है ना? तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? अणु सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या बोलेंगे? NaCl। Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोराइड। याद रखोगे तुम लोग? तो सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं बच्चा? नमक। और इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अब कभी चीनी खाते हुए नहीं बच्चे तुम लोग? यस सर। चीनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शुगर। क्या बोलेंगे? शुगर का मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मेरे साथ बोलो, C12 H22 O11। मतलब इसको कहते हैं C12, C ऊपर अब 12 नीचे लिखेंगे, ठीक है बच्चे? H22, H ऊपर अब 22 क्या करेंगे? नीचे लिखते हैं। O11 C12 H22 O11, मतलब C12 H22 O11। बोलो क्या होगा शुगर का फॉर्मूला? C12 H22 O11। बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे मंड। मंड को हम स्टार्च कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? स्टार्च का मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H10O5। बोलो C6H10O5। जैसे हम भोजन करते हैं बच्चों, तो भोजन करने के बाद हम उसको अपने मुंह में डालते हैं, मुंह में डालकर अपने दांत से उसको चबाते हैं, फिर हमारे मुंह में समझो गले के पास 2 ग्लैंड होते हैं जिसे लार ग्रंथियां कहते हैं, उससे लार निकलता है, वो उसको स्टार्च में बदल देता है, अर्थात मीठा कर देता है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना बच्चे, तो रोटी को बार बार चबाते हैं तो मीठा लगने लगता है कि नहीं? वही स्टार्च होता है, उसी को मंड बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। बोलो C6H10O5। अब हम पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कैन ये कार्बन का C लिखेंगे बच्चे, ठीक है ना? कैन यू टेल मी, कार्बन का सिंगल N होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? CO।
CO2 अगर कर देंगे तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम सिर्फ CO करते हैं तो इसका नाम हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्यारे बच्चों, तुमने कार्बन मोनोऑक्साइड देखा है क्या? यस नो बोला करो। नो सर। देखे हो बच्चे, जो धुआं निकलता है ना हमारे घरों में पुआल जला देने से या कोई भी चीज़ जो जलाते हैं, जो मील वगैरह चलता है, जो चिमनी से धुआं निकलता है, उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है बच्चा, और सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। क्या क्या रहता है? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बता सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला? SO2। SO2, S फॉर सल्फर, O2 फॉर डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक समझिए बच्चे। यस सर। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO2। क्या होता है बच्चा? NO2। तो इस तरीके से हम अभी तक 7 पढ़े हैं कंपाउंड। 7वां के बाद अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बच्चे तैयार हो जा। ये 8 नंबर, इसको कहते हैं लाफिंग गैस। कौन सा गैस? लाफिंग गैस। लाफिंग माने हंसने वाला गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चे? नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है N2O। क्या होता है बोलो? N2O। तुम्हें पता है बच्चों, अगर तुम्हारे पास अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा नाइट्रस ऑक्साइड अगर झाड़ दे या शीशी से थोड़ा सा सुहा दे तो तुम लगातार हंसने लगोगे। और हंसोगे भी कैसे? कैसे हंसेगा बच्चा? अरे मतलब कि जब कोई व्यक्ति नाइट्रस ऑक्साइड सूंघ लेता है, माने N2O जैसे ही सूंघेगा वो व्यक्ति लगातार हंसना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चे? अब लाफिंग गैस के बाद अब हम पढ़ेंगे टीयर गैस। कौन सा गैस? टीयर गैस। टीयर माने क्या होता है बच्चा? आंसू। क्या होता है जी? आंसू। तो आंसू गैस का फॉर्मूला होता है CCl3NO2। पढ़ो। CCl3NO2। पता है बच्चे, कभी कभी तुम देखो कि जब जनता बहुत ज्यादा भीड़ लगा देती है तो उस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस क्या करती है? आंसू गैस के गोले छोड़ती है। कौन से गैस की? आंसू गैस। आंसू गैस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीयर गैस। और उस आंसू गैस में क्या रहता है बच्चा? CCl3NO2 माने कार्बन ट्राइक्लोराइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो रहता है बच्चे, जैसे ही ये गैस हमारे आंखों में आता है, हमारा आंख से आंसू गिरने लगते हैं बच्चे, आंखों में जलन होने लगती है और हम आंख अपना बंद कर लेते हैं। तो आंसू गैस जैसे ही हमारे आंखों में आता है, लोग वहां से भागना शुरू करते हैं। कोई आंख बंद करेंगे तो कुछ दिखाई नहीं दे पाता है। ठीक है बच्चे? अब चलो फिर से मैं पूछता हूँ, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होगा? N2O। बोलो। N2O। और टीयर गैस का मोलिक्यूलर फॉर्मूला? CCl3NO2। तो इतना पूछूंगा बता दोगे बच्चे? यस सर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट। बच्चे सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मतलब होता है धुवन सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब धुवन सोडा। मतलब जो कपड़ा हम लोग धोते हैं ना बच्चे, उसमें रहता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। बोलो। Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट में जब हम जल की मात्रा मिला देते हैं, 10 गुना जल, बहुत ज्यादा जल मिला रहे हैं, देख रहे हो इसमें? तो जब जल की मात्रा 10H2O मिला देते हैं सोडियम कार्बोनेट में, तो वो हो जाता है हमारा वॉशिंग सोडा। आ रहा समझ में? यस सर। माने ये सोडियम कार्बोनेट कपड़ा धुलने के काम आता है कब? जब जल की मात्रा मिला देते हैं तब। तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारा बच्चे, बोलो क्या होगा? Na2CO3। अगर Na2CO3, Na फॉर सोडियम, CO3 फॉर कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। अब पूरा फॉर्मूला होता है Na2CO3
10H2O। 10H2O का मतलब क्या हुआ बच्चे? 10 गुना जल उसमें मिलाया है। ठीक है बच्चे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? बेकिंग सोडा। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? खाने वाला सोडा। इसी को खावा सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खावा सोडा। तुम अपने मम्मी के पास आज जाओगे और पूछोगे मम्मी खावा सोडा क्या होता है, तो मम्मी बोलेगी कि बेटा जब तुम्हारे लिए पुआ हम बनाते हैं ना, या जब पकौड़ा बनाते हैं, तो उसमें देखना सफ़ेद कलर का एक पाउडर मम्मी डाल देती है उसमें। किस लिए? वह क्या करता है कि आटे को फुला देता है। क्या करता है जी? फुला देता है। तो चूंकि खाने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है बोले? NaHCO3। Na का मतलब होता है सोडियम और HCO3 का मतलब होता है बाइकार्बोनेट। क्या होता है जी? बाइकार्बोनेट। सिर्फ अगर CO3 कहेंगे तो इसका मतलब कार्बोनेट होता है। क्या होता है बोलो? कार्बोनेट। और HCO3 का मतलब होता है हमारा बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 को हम क्या बोलेंगे बोलो? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए? यस सर। और इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? केमिकल नेम इसका हमारा व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा या खावा सोडा। बोलो क्या है? खावा सोडा। अर्थात मम्मी जो घर में अगर पुआ पकवान बनाने के लिए अब अगर कोई सोडा डालेगी तो उसको तुम कौन सा सोडा बोलोगे? खावा सोडा। कौन सा इंग्लिश में क्या बोलोगे? बेकिंग सोडा। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? NaCO3। और ये 12 नंबर में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। संगमरमर। संगमरमर को क्या कहते हैं? मार्बल। बता सकते हो मार्बल का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। Ca फॉर कैल्शियम और CO3 फॉर कार्बोनेट। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मार्बल? CaCO3। ओके। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्बल? केमिकल नेम पूछेंगे तो बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और केमिकल फॉर्मूला पूछेंगे तब बोलेंगे CaCO3। समझ में आ गया बच्चे? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा बोलो? CaHCO3। क्या होगा बच्चे? CaHCO3। उसी तरीके से कहें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? NaOH। Na से होता है सोडियम और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब क्या होता है बच्चे? हाइड्रोक्साइड। तो 14 ठो हम लोग पढ़ चुके हैं। 15 नंबर पढ़ा दूं क्या बच्चा? यस सर। तो 15 नंबर कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CaOH ट्वाइस। नीचे अगर 2 रहता है तो ट्वाइस, 2 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? ट्वाइस। और 3 रहेगा तो पढ़ेंगे थ्राइस। क्या पढ़ेंगे? थ्राइस। 4 रहेगा तो टेट्रा पढ़ेंगे, 5 रहेगा तो पेंटा। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करवाया था, गिनती याद है ना बच्चे तुम लोगों को? यस सर। तो चलो बच्चे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम। क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम मतलब बुझा हुआ चूना। क्या होता है जी? बुझा हुआ चूना। कभी चूना देखे हो बच्चे तुम लोग? यस सर। चूना जो होता है बड़ा बड़ा देखो ऐसे रहेगा, उसको पानी में डाल देंगे तो खौलने लगता है, उसमें से एकदम पूरा खौलता है। खौलने के बाद वो जो गल के बच जाता है, बुझ जाता है, तो उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बुझे हुए चूने का प्रयोग हम घर की रंगाई पोताई में करते हैं। घर को चूना से रंगा जाता है ना बच्चे, तो रंगाई पोताई में हम किसका उपयोग करते हैं बोलो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैक लाइम। केमिकल नेम इसका क्या है? स्लैक लाइम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बुझा हुआ चूना। इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CaOH ट्वाइस। क्या बोलेंगे?
अब पढ़ेंगे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? KOH। क्या होता है बच्चे? KOH। इंग्लिश में इसको कास्टिक पोटास बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास। क्या बोलेंगे बच्चे? कास्टिक पोटास। मोटास नहीं जी, पोटास। ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूछूंगा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटास? क्या बोलोगे? KOH। क्या बोलोगे? KOH। अब बोलते जाओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। CaOH। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 17 नंबर में भी और 15 नंबर में भी है। इसी को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। 2 जगह हो गया बच्चे। अब हम पढ़ते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस। क्या होगा? बोलो। MgOH ट्वाइस। Mg मतलब होता है मैग्नीशियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग? इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखे हो बच्चे? अरे बच्चों, जब होम्योपैथ का दवा खाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? एक गोली रखता है सफेद कलर का, ठीक है ना? और वो तुम खाओगे तो चीनी की तरह लगता है बच्चे, ठीक है ना? उसी को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब हम पढ़ेंगे अमोनियम सल्फेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4SO4। बोलो। NH4SO4। तुम बता सकते हो NH4 का मतलब क्या होता है बच्चा? अमोनियम। पहले वाला जो है वो पहला फॉर्मूला होता है पहले वाले का, और दूसरा पार्ट जो होता है ये दूसरे वाले फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो NH4 याद करो, मैं पूछ रहा हूँ, बताते चलो बच्चे, ठीक है ना? NH4 का मतलब क्या होता है बच्चे? अमोनियम। सभी बोलोगे तुम लोग, ठीक है ना? NH4 का मतलब अमोनियम, SO4 का मतलब सल्फेट। सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। NH4 मतलब अमोनियम, SO4 मतलब सल्फेट। चलो अब हम पढ़ते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। क्या होता है बच्चा? KNO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम बोलते हैं सोरा। क्या बोलेंगे? सोरा। पूछता है परीक्षा में सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3। क्या होता है बच्चे? KNO3। के का मतलब क्या होगा? बोलो। पोटेशियम। NO3 का मतलब क्या होता है बच्चा? नाइट्रेट। क्या मतलब? नाइट्रेट। तो इस तरीके से बच्चों अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट। अरे ये तुम्हें पढ़ा दिया हूँ ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। इसी को संगमरमर कहते हैं, इसी को चूना पत्थर कहते हैं। पढ़ा दिया हूँ बच्चा। एक ही चीज कई बार इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, याद करते जाओगे, ठीक है बच्चों? आ जाओ। अब इसमें है कैल्शियम सल्फेट। बताओ कैल्शियम सल्फेट का मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। CaSO4। Ca का मतलब क्या हुआ बच्चा? कैल्शियम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग समझते जा रहे हो। कोई नहीं कर सकता कि तुम लोग 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे हो बच्चे, ठीक है ना? SO4 का मतलब क्या होता है? बोलो। सल्फेट। मैं पूछूंगा SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट। और Ca को क्या कहते हैं? कैल्शियम। तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? बोलो। CaSO4। तो साफ बोलो बच्चे, ठीक है ना? नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट। अब क्या रहा है बच्चे? अमोनियम सल्फेट। ओए, इसके पहले भी हम लोग पढ़ लिए थे इसको। अमोनियम का फॉर्मूला NH4 और सल्फेट का फॉर्मूला SO4। अमोनियम सल्फेट पूछा जाएगा, बता दोगे बच्चे? यस सर। अब फिर से वही रिपीट, वही हो रहा है बच्चे। फिर से देखो कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? संगमरमर। इसी को हम कहते हैं चूना पत्थर, इसी को कहते हैं मार्बल। तो कैल्शियम कार्बोनेट का है या मार्बल का है या चूना पत्थर का है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। CaCO3। भूलोगे नहीं ना बच्चे? स्टार लगा लो, स्टार लगाता हूँ बच्चे। ये बार बार परीक्षा में पूछता है कि हम अपने घरों में मार्बल जो लगाते हैं, तब तुम लोग किसी से केमिस्ट्री में बात करोगे बच्चे, भाई आपके घर में कैल्शियम कार्बोनेट लगा है क्या? मतलब क्या हो गया बच्चे कि आपके घर में मार्बल लगा है क्या? अब हम पढ़ेंगे फिटकिरी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? फिटकिरी को हम पोटाश एलम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। पोटाश एलम। फिटकिरी का सूत्र होता है Na2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला मैं तुम्हें अभी तक बता रहा हूँ बच्चा। ये याद तो समझ लो, केमिस्ट्री तो चुटकियों में तुम तैयार कर लिए बच्चे, ठीक है ना? तो पूछा जाएगा फिटकिरी का कैल्शियम, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सोडियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24 हाइड्रेट। H2O को हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तो इस तरीके से बच्चे बोलो, उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड। यह किसी के साथ जब जोड़ते हैं इसको हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है ना? अकेले रहेगा तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है ना? तो फिर से बोलो, फिटकिरी का फॉर्मूला बता सकते हो बच्चे? यस अब एक साथ तुम लोग बोल दो, क्या होता है? पढ़कर बोलो। वेरी गुड, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, तुम लोग मेहनत किए बच्चे। और इसी को हम कहते हैं पोटाश एलम। तुम्हें पता है बच्चे फिटकिरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पानी को साफ करने के लिए भी फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। जो भी व्यक्ति दाढ़ी बनाता है, दाढ़ी बनाने के बाद से देखना एक सफ़ेद कलर का जो रहता है, और हजाम जो लगाता है ना दाढ़ी पर या नीचे कटा फटा अगर कोई रहता है, वहाँ पर भी फिटकिरी को लगा देने से ना खून बहना रुक जाता है। समझ में आ गया बच्चा? अब हम पढ़ेंगे 26 में जिप्सम। क्या पढ़ेंगे बच्चे? जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? CaSO4 2H2O। पढ़ो, क्या होता है? CaSO4 2H2O। जिप्सम को थोड़ा मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे। जिप्सम के साथ एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं POP। क्या कहते हैं जी? POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? बोलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या? हाफ H2O। तुम्हें पता है बच्चे, अपने घर में ऊपर देखो, ये सब कौन सा काम हुआ है? POP का काम होता है। घरों को सजाने में, घर में हम लोग के घर में देख लो जितना डेकोरेशन ऊपर हुआ है, ये सब किससे हुआ है? POP से हुआ है बच्चे। और POP से मूर्तियाँ बनती है। मूर्ति का चेहरा मोहरा जो देखते हो ना, वो भी किससे बनता है? POP से। घर का डिजाइन किससे बनता है? POP से। POP का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है जी? CaSO4 हाफ H2O। यह एक पाउडर होता है बच्चे, जो भी मार्केट में 270 रुपये में एक बोरा वो मिल रहा है अभी। समझ में आ रहा है ना? उसमें जब वो जो पाउडर सफ़ेद कलर का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है बच्चे, इसमें हम जल जब मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं जी? जल। तो जल की मात्रा जब मिल जाता है बच्चे, तो हाफ H2O इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसके चरगुना जल मिला देंगे, तो आधा में 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाता है 2 दूनी 4, 2 गुना। कितना गुना जी? 2 गुना। अर्थात CaSO4 2H2O जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में, खूब बढ़िया समझो, किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस माने CaSO4 हाफ H2O में जल की मात्रा मिला देते हैं, तो वो बिल्कुल टाइट हो जाता है, एकदम कड़ा होने लगता है बच्चे। उस कड़े रूप को ही कहते हैं जिप्सम। क्या बोलेंगे?
जिप्सम तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। क्या फॉर्मूला होता है बोलो? CaSO4 2H2O। और जब तक पानी कम रहेगा तब उसको कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। बहुत बढ़िया जिशान, बहुत बढ़िया समझ रहे। तुम तो अभी चौथी क्लास में हो बच्चा ना, पांचवी में आ गए। बहुत बढ़िया, तो पांचवी में होकर इतना बढ़िया समझ रहा है ये लड़का। अब हम आगे समझ रहे हैं 27 नंबर में नीला थोथा। क्या समझ रहे हैं बच्चे? नीला थोथा। इसी को हम हिंदी में कहते हैं तूतिया। क्या बोलते हैं बच्चे? तूतिया। इसी को कहते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या बोलेंगे? ब्लू विट्रॉल। इंग्लिश में जिसे ब्लू विट्रॉल कहते हैं उसे हिंदी में नीला थोथा या तूतिया कहते हैं बच्चे। समझ में आ गया? और इसका फॉर्मूला था CuSO4 5H2O। क्या होता है जी? CuSO4 5H2O। मतलब क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। बता सकते हो? Cu का मतलब होता है क्यूप्रिक, SO4 से होता है सल्फेट। CuSO4 5H2O को हम क्या कहते हैं बच्चे? ब्लू विट्रॉल। इसी को कहते हैं तूतिया, इसी को कहते हैं नीला थोथा। बच्चे जब किसी व्यक्ति को खुजली हो जाता है, जब किसी व्यक्ति को कलकल हो जाता है, खजुआहट हो जाता है, नोचने लगता है शरीर पूरा अपने, तो उसको ना तूतिया का लेप लगाया जाता है। किसका लेप लगाया जाता है जी? तूतिया। माने ब्लू विट्रॉल का लेप उस पर लगा देंगे। जब हम नीला थोथा का लेप लगा देंगे तो उसका समझ लो कि खुजली दूर हो जाता है बच्चा। आ रहा समझ में? तो ये सब ना मेडिसिन बनाने में, ये सब केमिकल नेम में याद रखना बच्चे की। और इसी तरीके से अब आता है ग्रीन विट्रॉल। क्या है बच्चा? ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल को कहते हैं हरा थोथा। क्या कहते हैं? हरा थोथा। इसका फॉर्मूला था FeSO4 7H2O। बोलो। Fe से होता है फेरस और SO4 से होता है सल्फेट। इसी को कहते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट। 7H2O। तो FeSO4 को हम हरा थोथा या ग्रीन विट्रॉल कहेंगे। आ रहे समझ में बच्चे? यस सर। और एक और नाम इसी के साथ याद रखना, व्हाइट विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल और व्हाइट विट्रॉल। व्हाइट विट्रॉल का फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2O। बोलो। Zn से होता है जिंक, SO4 से सल्फेट। बोलो। सल्फेट। तो ZnSO4 का मतलब जिंक सल्फेट। इसमें 7H2O जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? व्हाइट विट्रॉल। अब इस तरीके से अब लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे 29 के बाद। अब हमारा कुल मिलाकर 40 तो है, इसमें 35 तक इसमें पढ़ लेना हम लोग, ठीक है ना? चलो बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला HCl। क्या होता है जी? HCl। सबसे पहले बता दिया मैं तुम्हें ये। और बता सकते हमारे पेट में कौन सा एसिड रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंग्लिश वाला नाम ही तुम्हें याद करना है बच्चे। मुख्य तौर पे हिंदी समझना है और इंग्लिश याद करना है, ठीक है बच्चे? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हम तुम्हें 3 ठो ये अम्ल होता है, 3 ठो एसिड है। ये तीनों की क्या है जी? एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट एसिड यही है। 3 याद तो सब एसिड याद हो गया तुम्हारा, इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे? तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HCl। एक से होता है हाइड्रोजन और Cl से होता है क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H से क्या होता है बोलो? हाइड्रोजन। बोलो। हाइड्रोजन। Cl से क्लोराइड। Cl से क्लोराइड। तो HCl से हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है? यस सर। बोलो। अब अगला फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या जी? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है जी? H2SO4।
H से होता है हाइड्रोजन, ISO4 से क्या होता है सल्फेट। क्या होता है सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट का है, क्या कहे इसको हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट कह दें या सल्फ्यूरिक एसिड कहें, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। क्या होता है जी H2SO4। अब इसमें तीसरा अम्ल है हमारा नाइट्रिक अम्ल। क्या है जी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक एसिड इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है HNO3। H से होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। NO3 से होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट। तो HNO3 से हो गया हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या बोलेंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन नाइट्रेट को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में नाइट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। हिंदी में बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। तो बताओ नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला HCl। तो क्या ये तीनों फॉर्मूला सीख गए हो बच्चे यस सर। और बड़ी कक्षाओं में जाओगे 12 में तब तुम्हें मिलेगा TNT जिसको कहते हैं ट्राई नाइट्रो टी। ठीक है ना। तो इस तरीके से लीन नहीं टीन होता है बच्चे। तो इसका TNT का फॉर्मूला होता है हमारा C6H2CH3। बोलो C6H2CH3 और NO2 का थ्राइस। NO2 का थ्राइस। ये तुम्हें 12 में पढ़ना है बच्चे, लेकिन अभी से याद कर लेते हो तो 12 तक का सिलेबस कंप्लीट। ठीक है। अब पढ़ो सिरका। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सिरका। या इसी पर एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का तनु घोल, इसको इंग्लिश में एसिटिक एसिड बोलते हैं और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। बोलो CH3COOH। देख लो CH3CO माने OOH, इसको क्या बोलते हैं बच्चे एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं बोलो एसिटिक एसिड। पता है बच्चे सिरके का प्रयोग या एसिटिक एसिड का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग हमारे घरों में जो लैट्रिन बाथरूम होते हैं वो कितने गंदे हो जाते हैं बच्चों, तो उन्हें साफ करने के लिए हम एसिटिक एसिड का प्रयोग करेंगे। कौन सा एसिड एसिटिक एसिड। उसी को हम बोलते हैं सिरका। क्या बोलेंगे सिरका। या उसी को क्या बोलेंगे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो CH3COOH। तो क्या पूछूंगा बता दोगे बच्चे यस सर। तब लास्ट वाला हिस्सा अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, इसके बाद तुम्हारा समाप्त होने जा रहा है। देख लो कि पोटेशियम नाइट्रेट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को शोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं शोरा। इसका फॉर्मूला होता है KNO3। क्या होता है जी KNO3। की से होता है हमारा पोटेशियम। बोलो पोटेशियम। NO3 से हमारा क्या होता है बच्चा नाइट्रेट। नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे KNO3। हम कहेंगे शोरा का फॉर्मूला क्या होता है KNO3। अब 36 नंबर पढ़ते हैं लेड पर ऑक्साइड। लेड माने शीशा होता है। लेड माने क्या होता है बच्चे शीशा। और शीशे का सिंबल होता है Pb। शीशा का संकेत क्या होता है Pb। तो कहता है लेड पर ऑक्साइड। लेड पर ऑक्साइड इसे लाल सिंदूर कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे लाल सिंदूर। तो लाल सिंदूर कहा जाए या लेड पर ऑक्साइड कहा जाए, इसका फॉर्मूला होता है Pb3O4। बोलो Pb3O4। लाल सिंदूर। देखो बच्चे भारत में जो भी महिलाएं होती है शादी करने के बाद से जो सिंदूर लगाती है लाल सिंदूर, उसका क्या केमिकल फॉर्मूला है बोलो Pb3O4।
तो अब किसी को सिंदूर लगाना हो तो तुम लोग बोलना क्या कि बहन जी, माता जी, चाची जी, लेड पर ऑक्साइड लगा लीजिए। क्या बोलोगे तुम लोग? लेड पर ऑक्साइड। तो लेड में ना शीशा मिला रहता है, वो क्या मिला रहता है जी? शीशा। उसको काफी पतला पीस कर तब उसको बनाया जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा में लगता है। तो लाल सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? Pb3O4। अब हम पढ़ते हैं बच्चे पोटेशियम पर मैग्नेट। बोलो पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। बोलो KMnO4। तो K फॉर पोटेशियम, के से क्या होता है जी? पोटेशियम। MnO4 का मतलब होता है, देखो MnO4 का मतलब होता है पर मैग्नेट। क्या होता है जी? पर मैग्नेट। इसको कहते हैं लाल दवा। क्या बोलेंगे बच्चे? लाल दवा। तुम्हें पता है जब तुम्हारा हाथ पैर कट जाता है, डॉक्टर के पास जाते हो, चोट लग जाता है, सीने से खून निकलने लगता है, तो डॉक्टर उसको साफ सुथरा करके उस पर एक तो लाल दवा लगा देता है। तो उस लाल दवा को हम क्या बोलते हैं बच्चे? पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलेंगे बच्चे? पोटेशियम पर मैग्नेट। अब समाप्त हो रहा है बच्चे। अब 38 में फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला Fe2 SO4 थ्राइस। SO4 थ्राइस। तुम्हें मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा क्यों Fe2SO4 थ्राइस होता है। इसको जोड़ने पर एक फॉर्मूला कहाँ से कोई भी कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा मैं बच्चे। ठीक है ना बच्चे? सिर्फ बोलो अभी याद करके कि फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Fe2SO4 थ्राइस। अब हम पढ़ेंगे 39 में मेथिल अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? मेथिल अल्कोहल। इसी को कहते हैं स्प्रिट। क्या बोलेंगे बच्चे? स्प्रिट। इसको मेथिल अल्कोहल या स्प्रिट जो कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। बोलो फिर से बोलो CH3OH। CH3OH। यहाँ 3 छूट गया है बच्चे, हम लिखेंगे CH3OH। बोलो क्या बोलेंगे? CH3OH। तब कभी तुमने मेथिल अल्कोहल देखा है बच्चे? स्पिरिट देखे हो? एक ऐसा लिक्विड जो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन देने के पहले ना वो हाथ पे ऐसे लगा देगा बच्चे, एकदम वहाँ ठंडा ठंडा कूल कूल लगने लगता है। तो जब पूरा ठंडा ठंडा बॉडी लगने लगे जहाँ लगाने पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पिरिट बोलते हैं बच्चे। तो स्पिरिट का फॉर्मूला होता है क्या? बोलो CH3OH। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। अब एक होता है बोरेक्स। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? बोरेक्स। बोरेक्स को हम कहते हैं सुहागा। क्या बोलेंगे बच्चे? सुहागा। तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। बोलो Na2B4O7। 10H2O। फिर क्या है जी? 10H2O। वास्तव में बोरेक्स का फॉर्मूला इतना ही होता है बच्चे, Na2B4O7। ये एक पाउडर होता है, सफ़ेद किस्म का पाउडर होता है बच्चे। जब तुम्हारे बॉडी में फुंसी निकलने लगे, बार बार अलग अलग जगह पे फुंसी निकल जाए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, समझ में आ गया बच्चा? तो फुंसी के निदान के लिए डॉक्टर कहता है कि बोरेक्स ले लो। क्या ले लो जी? बोरेक्स। तो बोरेक्स दवा हम जाएंगे डॉक्टर से, बोलेंगे भाई बोरेक्स दे दीजिए, तो 1 सीसी बोरेक्स दे देगा तुम्हें Na2B4O7। हम उसमें थोड़ा सा मिलाएंगे पानी। क्या मिलाएंगे जी? पानी। 10H2O माने पानी की मात्रा उसमें मिला के उसको हम लिक्विड की तरह बना लेंगे, और जहाँ फुंसी हुआ है उस पर हम क्या करेंगे? लगा लेंगे। और वो फुंसी हम जैसे ही 2-3 दिन लगाएंगे बच्चे, सब फुंसी रफू चक्कर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का बोरेक्स जो है ये हमारा दवा है। क्या है बच्चा? दवा। तो बोरेक्स का मतलब समझ गए? अब लास्ट हमारा 41 से लेकर ये 50 तक टोटल हो गया बच्चा। मैं सोचा 40 ही है, चलो 50 पढ़ लेते हैं। हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बूझा चूना। क्या बोलेंगे? बिना बूझा चूना। इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलेंगे? क्विक लाइम।
इसी को बोलते हैं बर्न्ट लाइम। क्या बोलेंगे? बर्न्ट लाइम। इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है बच्चा? CaO। मैं पूछूंगा बिना बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होगा? CaO। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा? CaO। बर्न्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होगा? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CaO। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं तो अब मात्र ये समझ लो बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या बोलेंगे? स्लैक्ड लाइम। फॉर्मूला था CaOH ट्वाइस। बोलो CaOH ट्वाइस। याद करो बच्चे, अभी मैं तुम्हें पीछे भी पढ़ाया था, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना का होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बच्चा? कैल्शियम ऑक्साइड। वास्तव में जो मार्केट से हम चूना खरीद कर लाते हैं बच्चे, वो बोरा में जो रहता है वो एकदम ढेला की तरह होता है। ठीक है ना? कैसा रहेगा? टाइट टाइट रहता है। जब उसमें हम पानी मिलाते हैं कैल्शियम, ये देख लो बच्चे, थोड़ा सा मैं यहाँ सुधारता हूँ, यहाँ समझो तुम लोग। ठीक है ना? कैल्शियम ऑक्साइड में हम जल जब मिला देते हैं तो गर्म होने लगता है, खौलने लगता है। अब वो बदल जाता है बुझा हुआ चूना में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? घरों की रंगाई पुताई के रूप में। चूना से घर रंगा जाता है ना बच्चे, तो हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? विरंजक चूर्ण। तो इस तरीके से विरंजक चूर्ण को ही हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लीचिंग पाउडर। आराम आराम से बोलो, एकदम ठीक से बोलते जाओ। ठीक है ना? बोलो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। बोलो, क्या बोलेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला था CaOCl2। ये 2 यहाँ नहीं रहेगा, लिखेंगे CaOCl2। क्या बोलेंगे? CaOCl2। वास्तव में इसको लिखा जाता है बच्चे, इसका सही तरीके से CaOCl ब्रैकेट में आता, फिर लिखेंगे Cl। बोलो CaOClCl। बोलो CaOClCl। तो यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, तो Cl मिलकर हो जाता है Cl2। क्या होता है? Cl2। इसलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लिखते हैं CaOCl2। क्या बोलेंगे? CaOCl2 या CaOClCl। बोलो CaOClCl। स्टार लगाता हूँ बच्चा। कभी कभी तुम्हारे कपड़े पे दाग लग जाते होंगे, खाना खाओगे और तुम्हें कभी समझो कि दाल का दाग लग जाएगा, कभी सब्जी का दाग लग जाता है, कभी मिट्टी का दाग लग जाता है ना बच्चे। तो वहां पे हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या डालेंगे? उस दाग पर थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर हम जब डाल देंगे बच्चे और कुछ देर छोड़ देंगे, वह ब्लीचिंग पाउडर उस उस दाग को बिल्कुल साफ कर देगा। ठीक है बच्चे? तो दाग साफ करने के लिए, क्या करने के लिए? दाग साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। समझ गए बच्चे? अब तो मैं ये पढ़ा दिया हूँ पहले से। बोलो, खाने वाला सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3। माने जो पुआ पकवान बनता है, पकौड़ा वगैरह में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला NaHCO3। ठीक है? तो अब आगे समझो बच्चे। हाँ, ये 3 जो है ये नीचे रहेगा बच्चे।
बहुत बढ़िया। अब तुम लोग समझने लगे हो बच्चे। NaHCO3 3 नीचे लिखेंगे, ठीक है बच्चे। और ये भी पढ़ा दिया हूँ, धोने वाला सोडा, धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो पता है ना बच्चे तुम लोगों को? Yes, sir. बोलो क्या होता है? Na2CO3. अब ये होता है चॉक। क्या होता है जी? Chalk. जो हम लिखते हैं ना चॉक से, उसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? Calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट को भी चॉक कहते हैं बच्चे। चूना पत्थर का भी CaCO3 होता है, संगमरमर का भी CaCO3 होता है, मार्बल का भी CaCO3 होता है। ये सब याद रखोगे बच्चे? Yes, sir. अब लास्ट मैं बता रहा हूँ और इसी के साथ हमारा ये समाप्त होता है बच्चे। वाटर गैस काफ़ी इम्पोर्टेंट। यदि तुम चाहते हो कि कंपटीशन का कोई भी एग्जाम निकाल लो तो वाटर गैस, वाटर माने जल गैस का फॉर्मूला होता है CO प्लस N2। क्या होता है बोलो? CO plus H2. मत H2, CO प्लस H2। CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहेंगे जी? Carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड। H2 का कहते हैं हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन मिलाएंगे तो उसे हम कहेंगे जल गैस। क्या बोलेंगे? जल गैस. या वाटर गैस। क्या बोलोगे? वाटर गैस. दूसरा प्रोड्यूसर गैस। ये मैं स्टार लगा रहा हूँ तीनों पर। ये तुम्हारे परीक्षाओं में बार बार पूछेगा बच्चे, कंपटीशन में जो भी IAS PCS का एग्जाम दोगे वहाँ भी पूछते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है CO प्लस N2। क्या होगा? CO plus N2. CO प्लस N2 को कौन सा गैस कहेंगे? प्रोड्यूसर गैस. प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गैस. और CO प्लस H2 को बोलेंगे वाटर गैस। क्या बोलेंगे बच्चों? वाटर गैस. अब आ जाओ तीसरा, मीथेन। क्या जी? मीथेन. मीथेन को कहते हैं मार्स गैस। क्या बोलेंगे? मार्स गैस. मार्स गैस का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है बच्चे? CH4. कभी गोबर देखे हो बच्चे? यस सर. गोबर में जो गैस होता है गोबर गैस, तो वो उसमें से मीथेन ही रहता है। क्या रहता है? मीथेन. तो गोबर में कौन सा गैस रहता है? मीथेन। अब पढ़ेंगे एक्वारेजिया। क्या पढ़ेंगे बच्चे? एक्वारेजिया. एक्वारेजिया को कहते हैं अम्लराज। क्या बोलेंगे? अम्लराज. एक्वारेजिया का फॉर्मूला होता है HNO3 प्लस 3HCl। बोलो। HNO3 plus 3HCl. HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे बच्चे? नाइट्रिक अम्ल. जब किसी नाइट्रिक एसिड में का एक भाग, नाइट्रिक एसिड का कितना भाग? एक भाग, उसमें अगर 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिला दिया जाए। किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं बच्चे? अम्लराज. पता है बच्चे, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे घर के लोग अपने गहना गुड़िया ले जाकर सोनार के पास लेकर जाते हैं ना, और सोनार उसको क्या करता है? एक तो लिक्विड में डालता है और निकाल के कहता है लीजिए आपका सोना साफ हो गया, चांदी साफ हो गया। सुना हो ना तुम लोग? तो सोना चांदी को साफ करने के लिए उसको किसमें सोनार डालता है? एक्वारेजिया में। किसमें डालता है बच्चे? एक्वारेजिया. उसको हिंदी में कहते हैं अम्लराज। क्या बोलेंगे? अम्लराज. और अम्लराज में 2 ठो अम्ल रहता है, एक नाइट्रिक एसिड और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन कौन बोलो? नाइट्रिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बोलो नाइट्रिक एसिड का एक भाग, नाइट्रिक एसिड का एक भाग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग मिला के बना दिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? एक्वारेजिया। अब एक आता है सोडा लाइम। क्या होता है जी? सोडा लाइम. सोडा लाइम का फॉर्मूला पूछता है तो लिखें NaOH प्लस CaO। बोलो। NaOH plus CaO. NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड. प्लस CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड. अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड दोनों के मेल को ही हम कहते हैं सोडा लाइम। क्या बोलेंगे बच्चे? सोडा लाइम.
और अब लास्ट होने जा रहा है बच्चे, मात्र इतना ही हम लोग का 56 तक इस तीनों को पढ़कर हम लोग इसको समाप्त करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो चलो यहाँ से बताते चलो बच्चों। अब मैं पढ़ाने जा यूरिया। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे? यूरिया को कहते हैं कार्बामाइड। क्या बोलेंगे? कार्बामाइड। कार्बामाइड का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। बोलो NH2CONH2। यूरिया का नाम सुने हो बच्चे? हम खेतों में जब खेती करते हैं, गेहूं रोप देते हैं तो यूरिया खाद उसमें डालते हैं। यूरिया खाद जब डालेंगे ना तो वह खूब ज़्यादा फसल एकदम हरा भरा होने लगता है। उसी यूरिया खाद का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। बोलो NH2CONH2। अर्थात कार्बामाइड। हम पूछेंगे व्हाट इज द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बामाइड? व्हाट विल रिप्लाई? NH2CONH2। What is the chemical formula of urea? Then NH2CONH2। अब एक आता है वर्मिलियन। क्या आता है बच्चे? वर्मिलियन। जब पारे को सल्फर के साथ मिलाते हैं तो इसी को वर्मिलियन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? वर्मिलियन। नेक्स्ट कास्टिक पोटास। क्या होता है बच्चे? कास्टिक पोटास का फॉर्मूला होता है KOH। क्या होगा? KOH। के से होता है पोटेशियम और OH होता है हाइड्रोक्साइड, अर्थात पोटेशियम। के से क्या होता है जी? पोटेशियम। और OH से क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटास। क्या बोलेंगे? कास्टिक पोटास। अब एक आता है चिली साल्ट पीटर। क्या जी? चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है NaNO3। बोलो NaNO3। कई बच्चे NaONA3 बोलते हैं, NaONA नहीं बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? NaNO3। बोलो NaNO3। Na से होता है सोडियम। Na से क्या होता है बच्चे? सोडियम। NO3 से होता है नाइट्रेट। क्या होगा बच्चा? नाइट्रेट। तो NaNO3 को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? सोडियम तो नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को हम बोलेंगे चिली साल्ट पीटर। क्या बोलेंगे बच्चे? चिली साल्ट पीटर। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चिली साल्ट पीटर? NaNO3। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ NaNO3? चिली साल्ट पीटर। लास्ट पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चा क्लोरोफॉर्म। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला था CHCl3। क्या बोलो? CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म का नाम सुने हो बच्चे? यस सर। CHCl3। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है बच्चा? ठीक से समझो। यदि किसी डॉक्टर को अगर किसी चाहता है कोई डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन कर दे तो मरीज का ऑपरेशन करने के लिए देखना वो एक लिक्विड लाकर उसको सुंघाता है। क्या सुंघाता है जी? लिक्विड। वह जो लिक्विड होता है उसमें क्लोरोफॉर्म लगा होता है। क्या लगा होता है? तो क्लोरोफॉर्म सुंघाने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है जी? बेहोश हो जाता है। यही वजह है बच्चे, जब भी तुम लोग सड़क पे जाते हो, रोड पे जाओगे, बस में बैठे रहोगे, तुम्हारे बगल में आकर और एक आदमी क्या कहते हैं, एक रूमाल झाड़ देगा तुम्हारे नाक के पास में। तो जैसे ही नाक के पास में रूमाल झाड़ेगा बच्चे, समझ लो उस रूमाल में क्या लगा रहता है पहले से? क्लोरोफॉर्म। और तुम उसको सूंघ कर तुरंत बेहोश हो जाओगे और वो तुम्हारा सामान लेकर फरार हो जाएगा। इसीलिए अब कहीं जाओगे तो नाक के पास किसी के रूमाल नहीं ना झाड़ने दोगे जी। और अगर झाड़ देगा तो क्या करोगे? तुरंत सांस बंद कर लेंगे, हम समझ जाएंगे कि हमारे साथ चीटिंग करने वाला है। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम बेहोश करने के लिए किया जाता है। कब करते हैं बच्चे? बेहोश। तो बेहोश करने की दवा कौन सी है? क्लोरोफॉर्म। एंड व्हाट इज द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? CHCl3। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड समाप्त होता है बच्चे। अब मैट्रिकुलेशन क्या, इंटरमीडिएट तक कंपाउंड में तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि यह जो क्लास कर रहे हो बच्चे,
इस क्लास में हर चीज ठीक से समझ गए हो? Yes, अब मैं पूछूंगा, बता सकते हो बच्चे? Yes, sir. चलो एक बार मैं रिवीजन करा दूं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू करेंगे, सोडियम क्लोराइड, नमक की बात हो, चीनी की बात हो, स्टार्च की बात हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या लाफिंग गैस, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, लाफिंग गैस पर ध्यान देना है। टीयर गैस, आंसू गैस होता है, अश्रु गैस, इस पर भी ध्यान देना है। और इस तरीके से करते हुए हम टोटल इसमें से कितने कंपाउंड लिखे हुए हैं बच्चे? 56. तो ये 56 फार्मूला जो है याद करोगे और फिर मुझसे तुम्हें जो दिक्कत होता है सो पूछोगे भी। ठीक है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिस क्लास में हम पढ़ेंगे अब मिश्रण। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण. तब तक के लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके।